दोस्तों नमस्कार। मतलब देश की मीडिया सरकार की चाटुकारिता इस लेवल तक कर रही है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जनता को बताने की कोशिश की जा रही कि इट्स अ नॉर्मल थिंग और चिंता करने की कोई भी बात नहीं। दरअसल चित्रा त्रिपाठी का एक छोटा सा वीडियो शेयर हो रहा है जहां वो एज अ जर्नलिस्ट ये बता रही है कि 7 रुपए ही बढ़ा है, इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो एग्जाम्पल भी देते हुए दिखाई दे रही कि कैसे अगर दिल्ली में एक नॉर्मल बाइक चलाने वाला महीने में 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है तो पहले वो 2843 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा रहा था और अब उसे 3063 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाना होगा। मतलब सिर्फ 221 रुपए ही ज़्यादा हर इंसान को खर्चा करने होंगे अगर वो 30 लीटर पेट्रोल महीने के खर्च करते हैं अपनी बाइक। तो कुल मिलाकर ये जो बढ़ते हुए रेट पेट्रोल और डीजल के दिखाई दे रहे हैं इसे सीधा सीधा आपकी बाइक तक ही चित्रा त्रिपाठी ने सीमित कर दिया। दोस्तों चित्रा त्रिपाठी ने इस टॉपिक को इतना हल्का कर दिया कि पेट्रोल से सिर्फ आपकी बाइक पर महीने का 221 रुपए ज़्यादा खर्चा आएगा बताने की कोशिश की गई। इसीलिए चिंता मत करो। लेकिन क्या चित्रा त्रिपाठी सच बोल रही? क्या चित्रा त्रिपाठी उतना ही सच बोल रही जितने सच से वो सरकार को बचा सके? ये भी बहुत बड़ा सवाल। क्या आम आदमी की जेब पर महीने का सिर्फ 221 रुपए का ही फर्क आएगा? क्या सच में पेट्रोल के रेट बढ़ने से महंगाई पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा? दोस्तों इस खबर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये जो रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये आपकी हर एक चीज पर असर डालेंगे। आपकी रोज की जिंदगी में चीजें महंगी होते हुए दिखाई देंगी। और हाँ, आप जब इस खबर को सुन ही रहे हैं और समझने की कोशिश ही कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दोस्तों दबा ही दीजिए। फिलहाल आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पर। दोस्तों आज हर तरफ बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 10 दिन या फिर 11 दिन की अगर बात की जाए 10 से 11 दिन में 4 बार हाइक देखने को मिला है। और पेट्रोल टोटल अगर बात की जाए ₹7.5 पर लीटर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली में अब 102 रुपए का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पेट्रोल। मुंबई में बात की जाए तो 111 के आसपास पेट्रोल जो है उसकी कीमत हो गई है। हाँ, क्रूड ऑयल भी इसकी वजह है, मगर दोस्तों 2014 से पहले भी क्रूड ऑयल के रेट 100 से $105 पर बैरल के आसपास थे, मगर उस समय आपको पेट्रोल 70 रुपए पर लीटर में दिया जाता था। उस समय भी सेम रेट था क्रूड ऑयल का, मगर आप तक पहुंचाया जाता था पेट्रोल 70 रुपए के आसपास। और उस समय ये गाना सामने आता हुआ दिखाई दिया था कि महंगाई डाई खाई जाती, लोगों को वो महंगा लग रहा था। और अब क्रूड ऑयल अगर 100 से $105 में मिल रहा है वही सेम रेट में, तो क्या आज पेट्रोल के दाम 102 रुपए होना सही है? ये सवाल। अगर कांग्रेस के टाइम में 100 से $105 में पेट्रोल मिलता था, उससे भी ऊपर चला जाता था कभी कभी, तब आपको कांग्रेस अगर 70 रुपए में पेट्रोल देती थी तो वही सेम रेट या फिर उससे थोड़ा कम में क्रूड ऑयल आज मिल रहा है, तो 102 में आप तक पहुंचाना तेल जो है क्या वो सही है? क्योंकि पेट्रोल कंपनीज हजारों करोड़ का प्रॉफिट हर साल कमाती हैं। और हाँ, जब दुनिया में ईरान अमेरिका की वॉर की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी तब भी हमारे देश की पेट्रोल इंडस्ट्रीज ने अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया, मगर उस टाइम 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, इस वजह से ठीक तरीके से प्रॉफिट कमा नहीं पाई क्योंकि उस समय रेट नहीं बढ़ाया गया। शायद इसलिए जैसे ही चुनाव खत्म हुए रोज रेट बढ़ता हुआ पेट्रोल और डीजल का दिखाई दे रहा है और वो प्रॉफिट जो उस समय नहीं कमाया जा सका था वो अब कमाने की कोशिश की जा रही। और गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स बोल रहे हैं, कह रहे सिर्फ 7 रुपए ही बढ़ा है, इतना क्या बड़ी डील हो गई? चित्रा त्रिपाठी ने महीने के बाइक का खर्चा बता दिया और बोल दिया कि सब चंगा सी। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पर्सनल पेट्रोल बिल नहीं है, ये किचन टेबल का भी बिल है। आपके डेली प्रोविजंस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आम इंसान की जिंदगी पर साफ असर कुछ दिन में देखने को मिलेगा जो कि आपकी आंखों के सामने आता हुआ दिखाई देगा। और 5th क्लास का बच्चा भी इसको समझ सकता है, पर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स नहीं समझना चाहते या फिर नहीं समझ पा रहे। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि किस तरीके से महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिखाई देगी। देखो दोस्तों, इंडिया में 70 to 75% गुड्स रोड ट्रांसपोर्ट से आते हैं। ट्रक्स, टेम्पो, स्कूटर, मोटरसाइकिल और सारे डीजल और पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। लोकल ग्रोसरीज वाला जो कि आपके गली में होते हैं, उसको किराने की दुकान कहा जाता है, वो होलसेल मार्केट में सामान लेने जाता है और वो अपनी स्कूटी और साथ ही साथ बाइक से वापस आता है अपनी दुकान पर ताकि वो सामान अपने मोहल्ले के लिए, अपने गली के लोगों के लिए ला सके। तो वहाँ पर जो उसने खर्चा किया पेट्रोल या फिर डीजल, अगर टैक्सी से वो आता है
तो क्या वो अपनी जेब से उसका दाम भरेगा? सब्जी वाला जो सुबह 4 बजे मंडी जाता है आपके लिए फ्रेश सब्जी लेने, वो वापस आता है या तो बाइक से या तो टैक्सी से या तो स्कूटर से, उसमें भी पेट्रोल लगता है। दूध वाला जो आपके घर तक रोज दूध पहुंचाता है वो भी अपनी बाइक का इस्तेमाल करता है। ज़माने चले गए साइकिल के, तो उस पेट्रोल का पैसा भी वो उस दूध में ऐड करेगा जो दूध आपके घर तक आता है। अगर आप ओला, रैपिडो या कोई भी इस तरीके की सर्विस रोज़ लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो भी पेट्रोल से चलती है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि रैपिडो वाले या फिर ओला वाले, बाइक वाले अगर बात की जाए, वो ई बाइक लेके चलते हैं। ज़्यादातर तो पेट्रोल बाइक ही लेके चलते हैं। तो वो जो पेट्रोल उसमें जल रहा है वो भी आपके ही जेब से जाएगा, कोई बिजनेस लॉस में नहीं करना चाहेगा। आप ऑनलाइन खाना मंगवाते होंगे, ग्रोसरी का सामान मंगवाते होंगे, वो भी कोई बाइक वाला, स्कूटी वाला लेकर आता है, पेट्रोल से ही आता है। उस खर्चे को भी आप अपने सामान में ऐड कर लीजिएगा। बड़ा ट्रक ड्राइवर 500 से 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता है और डीजल पे ही चलता है। एक 7 से 8 रुपीस का हाइक पर लीटर, उसके लिए महीने का 8000 से 15000 रुपए तक का एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हैवी ट्रक 25 से 40 लीटर डीजल पर 100 किलोमीटर खाता है। और जब उसका खर्चा बढ़ेगा तो वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाएगा? सीधा आपके राशन, आपकी सब्जी, आपके दूध, आपकी रोटी से ये पैसा कटता हुआ दिखाई देगा। कोई लॉस में बिजनेस नहीं करना चाहता, ना ही जॉब करना चाहता है। इसीलिए पेट्रोल पर हाइक, डीजल पर हाइक इज इक्वल टू किचन टेबल पर आपको महंगाई देखने को मिलेगी। आपके हर सामान पर महंगाई आपको साफ कुछ दिनों में दिखते हुए नजर आएगी। और फिर कहूँगा कि ये 5th क्लास का स्टूडेंट भी दोस्तों समझ सकता है, ये डायरेक्ट कॉज इफेक्ट है, कोई रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हर चीज़ एक जगह बनती है और फिर दूसरे जगह उसे ले जाया जाता है, दूसरे स्टेट ले जाया जाता है, सिटी, मार्केट, शॉप, आपके घर तक सब कुछ पेट्रोल और डीजल के सहारे ही पहुंचता है। तो मतलब जो भी सामान आपके घर तक आएगा अब उसमें महंगाई देखने को मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और कितने स्टेप में सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, जितनी बार भी पेट्रोल का उसमें रेट इंक्लूड होगा उतनी बार आपके घर तक महंगाई बढ़ती हुई नजर आई। मगर फिर भी कुछ एंकर्स सिर्फ बाइक कार वाला पर्सनल कैलकुलेशन दिखाकर बोल रहे हैं कि महंगाई इतनी नहीं बढ़ने वाली। इस पिक को देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। पर दोस्तों वो भूल जाते हैं कि 80% मिडिल क्लास या फिर उससे भी नीचे लोअर मिडिल क्लास जो हर रोज़ राशन, सब्जी, दूध पर डिपेंड होता है, वो कैसे इस महंगाई को झेलेगा? क्या सच में उसके पास 221 रुपये का ही खर्चा आने वाला है, जबकि रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको मैंने एक एक सच बात बताई है और साथ ही साथ फैक्ट के साथ बताइए, सोचिएगा ज़रूर और फिर जवाब ज़रूर दीजिएगा मुझे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या गोदी मीडिया महंगाई से प्यार करती है या सिर्फ गवर्नमेंट की लाइंस को फॉलो करती है? रीज़न दोस्तों कुछ भी हो, मेन स्ट्रीम मीडिया की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और वो कुछ भी बोलती है, हज़ारों लाखों लोगों को वो सच लगता है। ऐसे में दोस्तों इस खबर को ज़रूर अपने लोगों तक पहुँचाएं, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स तक पहुँचाएं और उन्हें बताने की कोशिश करें कि कैसे आज की मीडिया लोगों को बहकाने का काम कर रही है, लोगों को समझाने का इनडायरेक्टली काम कर रही है कि अपनी आंखें बंद कर लो, जो दिख रहा है उसे सच ना मानो, जो हम बता रहे हैं उसे सच मानो और सरकार जो कह रही है उसे करते रहो। इस तरीके से आपके साथ सालों से मीडिया खेल रही थी और अभी भी खेलने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।